नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल और हमारे साथ बिहार के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए साथ में हैं कांग्रेस नेता निखिल चौधरी जी, जो भागलपुर के बिहपुर विधानसभा के रहने वाले हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों का भी स्वागत, आपका भी स्वागत। अभी हाल में सम्राट चौधरी ने एक जो डिप्टी सीएम है बिहार का, एक लोकतंत्र के बड़े पद पर है और वह विपक्ष के नेता को कहता है कि तुझे लिखाना होगा कि तुम्हारा बाप चोर है। क्या लोकतंत्र में ऐसे भाषा का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है? देखिए, भाजपा जो है वो एक तरह से मनचलों की पार्टी हो गई है और उप मुख्यमंत्री भी मनचले की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इनकी बदजुबानी इनका संस्कार दिखाता है। राजनीतिक संस्कार जो है इनका यही गाली गलौज, किसी का बुराई करना, किसी के प्रति औची टिप्पणी करना, यही इनकी पृष्ठभूमि रही है। तो ये अपने बड़े नेता से सीखते हैं, वही चीज़ ये प्रदर्शित करते हैं। अभी बहुत निकट समय में चुनाव होने को है बिहार में और अचानक से चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को सघन पुनर्निरीक्षण का काम शुरू करवाई है और उसमें भी बहुत कम समय दे रखा है। इससे बिहार के जो मतदाता हैं, खासकर बिहार से बाहर अपने रोजी रोजगार के लिए गए हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो है बेसिकली इन लोगों का काम क्या है कि जब मुद्दे इनके पास हैं नहीं कुछ लड़ने के लिए, चुनाव इन्होंने कुछ किया है नहीं, तो ये एक डाइवर्जन है। दूसरी बात क्या है कि ये समय जो है, ये समय बिल्कुल ही राजनीतिक रूप से अस्थिर समय होता है। लोग जो है अपने अपने चुनाव क्षेत्र में मजबूती से काम करना चाहते हैं। मतदाताओं को जागरूक करने का समय है। जब मतदाताओं को जागरूक करने का समय आया मतदान के लिए, तो उसमें इन्होंने एक नया सोसा छोड़ दिया है। तो इसका कोई असर, इसका निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने जा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग, आप जब गाँव में बात करेंगे, मिलेंगे लोगों से, तो आपको पता चलेगा उनके पास डॉक्यूमेंट्स की भारी कमी है। और जो डॉक्यूमेंट रखा गया है उसमें मुख्य जो डॉक्यूमेंट हम लोग आधार लोग लड़ मर के बनवाए, फिर पैन कार्ड बनवाया, उनको लिंक करवाया, तो फिर आपके पास जो उपस्थित सोर्स है, आप राशन कार्ड को नहीं मान रहे हैं, तो आप अपने ही कागजात को जब मान ही नहीं रहे हैं तो फिर मुश्किल है। और सभी के पास सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो ये ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ बाढ़ है, सुखाड़ है और तरह तरह के विभिषिका झेलते रहते हैं। लोगों के पास डॉक्यूमेंट, लोगों के पास अटैच ही नहीं होता है, तो वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सुरक्षित कैसे रखेंगे? वो आप समझे, आपको ये समझना होगा। पासपोर्ट हर किसी के पास नहीं होता है ना। तो ये समाज जो है हमारा, वो विभिन्न तरह के लोगों से बना हुआ, उनको समावेश करने की ज़रूरत होती है, ना कि उनको बिखेरने की ज़रूरत होती है। कल जदयू के एक प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करना पूरे सभी वैकेंसियों में संभव नहीं है। इस पर कांग्रेस क्या राय रखती है? देखिए, कांग्रेस का मैं अभी आधिकारिक पक्ष नहीं रख सकता हूं, लेकिन कांग्रेस इस नीति को लेकर काफ़ी सोच विचार कर जो उचित होगा, राज्य हित में होगा, वैसा काम करेगी। आप एक युवा हैं और बिहार से जो युवा पलायन कर रहे हैं, लगातार पलायन कर रहे हैं, 20 साल से विकास की बात भी हो रही है। कभी नीतीश कुमार भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ गलवैया कर सरकार भी बनाने का काम किया, उसके बाद भी पलायन नहीं रुका। आप एक युवा होने के नाते इस पर क्या राय रखते हैं? देखें, पलायन तभी रुकेगा जब हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है, पर्यटन का भी क्षेत्र बहुत बड़ा है और उद्योग की भी असीम संभावना है। ऐसा नहीं कि उद्योग की संभावनाएं नहीं हैं, लेकिन हमारे जो बैठे हुए सत्ता पक्ष में लोग हैं वो उस दिशा में काम करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको मजदूर सप्लायर स्टेट बनाना है और बनाए जा रहे। जो सत्तारूढ़ हैं उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार को पिछड़ेपन की तरफ धकेलते रहना। आपने कभी इतने समय में कभी सुना कि बिहार को लेकर कोई मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री के? तो प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी बिहार को लेकर बस वोट बैंक के लिए काम करते हैं। वो उसके अलावा आप कहिएगा बिहार के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं रह गया है।
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता को इस पर निर्णय बेहतरीन ढंग से लेना पड़ेगा, सोच समझ कर लेना पड़ेगा। उचित और अनुचित का फैसला इनको बहुत ही समझदारी से लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ दिखावे के दांत से अब काम चलने वाला नहीं है। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। आप ये समझ लें कि ऐसा शायद कोई परिवार है जिसके परिवार में या तो शिक्षा के लिए या चिकित्सा के लिए या रोजगार के लिए या कामकाज के लिए या मजदूरी के लिए लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। अगर बाहर जाना पड़ रहा है, हमारे यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेवारी तो निश्चित रूप से सरकार की होगी और ये जिम्मेवारी से वो भाग नहीं सकते हैं। बिहार में बार बार ये प्रधानमंत्री आते हैं, लगभग 52 बार आ चुके हैं। बिहार आते हैं तो बिहार से ट्रेन देने की बात करते हैं कि मैं ट्रेन दे रहा हूँ अहमदाबाद के लिए, दिल्ली के लिए, महाराष्ट्र के लिए। लेकिन जैसे ही वो गुजरात जाते हैं तो गुजरात के लोगों से कहते हैं कि मैं आपको फैक्ट्रियाँ दे रहा हूँ। यह एक देश के प्रधानमंत्री एक ही देश में 2 राज्य के लिए 2 तरह की नीति, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, शुरू से ही नरेंद्र मोदी प्रचार मंत्री रहे हैं और प्रचार मंत्री होने के साथ साथ उनका हमेशा ही उनके लिए राष्ट्र का मतलब गुजरात हो गया है। आप उद्योगपति भी ढूंढेंगे तो गुजरात के मिलेंगे, आप अगर दलाल भी ढूंढेंगे तो गुजरात के ही दलाल मिलेंगे। तो उनका पूरा जो कैंपेन रहा है, उनका जो सारी व्यवस्थाएं रही वो गुजरात सेंट्रिक रही हैं। उनको बाकी प्रदेशों से बहुत मतलब नहीं है। बस जीतने के लिए जो ज़रूरी होता है कुछ भी बोलकर निकल जाना, उनको करना तो कुछ है नहीं। उन्होंने जो भी वादे किए बिहार से, चीनी मिल खुलवाने के हों या रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने का हो या अन्य जितने भी वादे उन्होंने किए, वो सब सुपर फ्लॉप थे। उसका जनता वो जानती है, पहचान गई है जनता कि ये झूठ बोल के निकल जाते हैं और बाद में कह देंगे ये तो जुमला था। तो जुमलों की सरकार इस बार नहीं बनने जा रही है। बिहार जो है तैयार है, जन जन के पास हम लोग जा रहे हैं और जन जन व्याकुल है इस सरकार को बदलने के लिए। भागलपुर से आप आते हैं। भागलपुर में 50 और 70 के दशक के बीच जो औद्योगिक विकास हुए, उसके बाद से औद्योगिक विकास कितना हुआ हमारे दर्शकों को? देखें, उद्योग के लिहाज से तो बहुत बुरे हाल में है भागलपुर। खास करके सिल्क और हस्तकरघा उद्योग को अगर आप देखेंगे तो दयनीय स्थिति है, शोचनीय स्थिति है और बहुत ही भयावह स्थिति है। लोग धीरे धीरे पलायन उसको लेकर भी कर रहे हैं। लोगों ने मज़दूर अपना काम छोड़ चुके हैं या मज़दूर मिलना बंद हो गया क्योंकि उस ढंग की व्यवस्थाएं नहीं रही। बिजली का उनको जो ज़रूरत है, ये स्मार्ट मीटर लग गया है, लोग उसका बिजली बिल नहीं पे कर पाते हैं। तो बहुत सारी परेशानियों के बीच आप ये कह सकते हैं कि सुन नहीं रहा। स्मार्ट मीटर की बात आप कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर में क्या दिक्कत है जो आम लोग उससे परेशान? देखिए, एक आम लोग 200-300 रुपये का बिल जो है पे करके उसका महीना चल जाता था। अब पहले 100 वाट का बल्ब जलाते थे, अब 30 वाट, 40 वाट, 20 वाट का बल्ब जलाते हैं लोग। वो बल्ब जो है उनको 3000 के आसपास, 1000 रुपये से तो कम किसी का आता नहीं है बिल। तो लोग परेशान है, उनकी आमदनी से ज़्यादा का खर्च हो गया है। आप बिहपुर विधानसभा में सघन दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इसको क्या बिहपुर विधानसभा से दावेदारी के तौर पर देखा जाए? देखिए, दावेदारी तो निश्चित रूप से है और हम अपने पार्टी के लिए और अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं। विशेष जो है वो पार्टी जैसा निर्णय लेगी, हम पार्टी के साथ खड़े हैं। यानी पार्टी अगर चाहे तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। बिहपुर विधानसभा सहित बिहार में जो मतदाता हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में रोजगार के लिए अगर आपको वोट करना है तो महागठबंधन को वोट करें, कांग्रेस को वोट करें। अगर आपको ये गुंडाराज से मुक्ति चाहिए तो कांग्रेस को वोट करें, महागठबंधन को वोट करें। आपको अगर विकास चाहिए तो आप महागठबंधन को वोट करें। महिलाओं का उत्थान चाहिए तो महागठबंधन को वोट करें। अब जदा कदा सोशल मीडिया पे या अखबारों में नीतीश जी को लेकर के बातें आती रहती है कि वो मानसिक बीमार हैं। अभी हाल फिलहाल में
एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं, यानी शिक्षा डिपार्टमेंट का कहीं कार्यक्रम चल रहा था, तो सचिव महोदय ने उन्हें स्वागत के लिए पॉट देने का ये किए, पॉट लेकर के उनके ही सर पर रख दिए। इस तरह के कई कारनामे हैं। जैसे एक महिला को स्वागत किया गया और वो महिला को पकड़ करके इधर उधर करने, ये जो गतिविधि है माननीय नीतीश जी का, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा का किया कराया है सब कुछ, और जैसा कि प्रतीत होता है सब लोग बगल में खड़े होकर हंसते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उनको निश्चित रूप से आराम करना चाहिए और उनको स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए और अच्छे डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। हमको लगता है कि बिहार में डॉक्टरों की भारी कमी है, अन्यथा उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती। उनको बाहर जाके कम से कम अपना इलाज तो करवा लेना चाहिए, क्योंकि लोगों को तो इलाज करवाने के लिए बाहर जाना ही पड़ता था। मुख्यमंत्री जी भी चले जाएं, हो सकता है वो जाते भी होंगे इलाज करवाने के लिए। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि मैं बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर कर दिया, रोजगार की व्यवस्था बेहतर कर दिया। कल उनके ही प्रवक्ता कह रहे थे कि पंचायत में उद्योग की व्यवस्था कर दी गई है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है। आज भी खटिया पे लोग को ले जाना पड़ता है। एम्बुलेंस की क्या समस्या आप जानते हैं। डॉक्टर खाना पूर्ति के अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि उद्योग अगर गांव-गांव हो गया है तो चलें, जहाँ पर उन्होंने उद्योग लगाया हमको भी साथ ले चलें, हम भी जाके देख लेंगे कि कहाँ उद्योग लग गया है। इसमें क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बिहार में दो गठबंधन आमने सामने लड़ रही है। साथ में त्रिकोणीय मुकाबला के लिए प्रशांत किशोर काफ़ी दौड़ भाग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी अपना प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र में सबको अपने विचार को रखने का हक है और उनका स्वागत है। कुछ लोग कहते हैं कि वो भाजपा का बी टीम है। देखिए, ये चीज़ तो जनता को स्वीकार करना है या नकारना है, और अगर बी टीम है तो स्वाभाविक रूप से उनको जवाब उसी रेशियो में मिलेगा। अभी आप कांग्रेस नेता निखिल चौधरी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि बिहार में पिछले 35-40 वर्षों में विकास की जो बातें हुई है वह केवल कागज़ों पर हुई है, केवल मीडिया में प्रचार के लिए हुई है। ज़मीन पर आज भी विकास कोसों दूर है। खास करके इनके इलाके में आज भी अब सिल्क उद्योग था वो ख़त्म हो गया, हस्तकरघा उद्योग की कहानी ख़त्म हो गई। कहलगांव में ताप घर था वो भी लगभग बंद के कगार पर है। केला के किसानी केला का फसल होता था वह भी कमोबेश समाप्ति पर है। तो इस तरह से केवल नीतीश कुमार 20 वर्षों में आम लोगों को ठगने का काम किया है। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। जुड़े रहें और हर एक मुद्दे पर आपको संतुलित बातें, सही बातें आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। धन्यवाद।